बोकारो स्टील सिटी प्रबंधन सेक्टर 12 के 161 लाइसेंसधारी एवं लीज पर रहने वाले लोगों को क्वार्टर खाली करने का निर्देश दिया था। सेक्टर 12 के 161 क्वार्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इनकी सीढ़ियां, इनके छज्जे सबके सब क्षतिग्रस्त हैं। कभी भी गिर सकते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यहाँ रहने वाले लोग दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। किसी की जान भी जा सकती है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बीएसएल प्रबंधन इन लोगों को अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया, लेकिन ये सभी 161 क्वार्टर के निवासी यहाँ से कोई भी हटने को तैयार नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों को जो क्वार्टर दिए जा रहे हैं वो सेक्टर 8, सेक्टर 6 एवं सेक्टर 11 में दी जा रही है, जो कि सेक्टर 12 से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद मिश्रा, कैमरामैन विकास सिंह के साथ टीटीएन न्यूज़ 24 के लिए बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। सेक्टर 12 161 क्वार्टरों के आवासधारियों ने बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। हाल ही में इन 161 आवासधारियों को ये सूचना दी गई थी पेपर के माध्यम से कि ये लोग अपना अपना क्वार्टर खाली करें और दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाएं। समस्या यह थी कि 161 क्वार्टर जो कि पूरी तरह से डैमेज है, सीढ़ियाँ डैमेज है, छज्जे डैमेज हैं, कभी भी कोई छज्जा गिर सकता है, कोई सीढ़ी गिर सकती है, यहाँ तक कि कुछ के छत भी डैमेज हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। बीएसएल प्रबंधन ने सूचना तो दे दी, लेकिन यहाँ के निवासी जो 161 आवासधारी हैं वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उन लोगों का कहना है कि मैं 40 साल सेल प्रबंधन को सर्विस दिया है और यहाँ क्वार्टर में रहते हैं। यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधा यहाँ से जुड़ी हुई है। रही बात डैमेज का, तो अचानक ये क्वार्टर डैमेज नहीं हुआ। 40 साल में आज तक कोई भी सेल प्रबंधन ने किसी भी क्वार्टर का कभी रिपेयरिंग कराया ही नहीं, तो डैमेज तो होना ही था। हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। कई समस्याएं आएंगी, किसी का स्कूल छूटेगा, किसी का कोचिंग छूटेगा, और जहां इन लोगों को आवास जा रहा है वह सेक्टर 8 या सेक्टर 6 है, जो कि सेक्टर 12 से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में इन लोगों ने शपथ ली है और यह कहा है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन यह आवास छोड़ के नहीं जाएंगे। आंदोलन इसलिए करेंगे कि बीएसएल प्रबंधन इन क्वार्टरों को रिपेयर कराकर इन्हें हमें सौंपे। कैमरामैन विकास सिंह के साथ सच्चिदानंद मिश्रा की यह रिपोर्ट टीटीएन न्यूज़ 24 के लिए बोकारो झारखंड से। आप अपना शुभ नाम बताइए। क्या मेरा नाम मनोज सिंह है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी कोऑपरेटिव मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ, सह सांसद प्रतिनिधि हूँ। और हमारे आज जो हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये आवास बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के तले कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो सेल प्रबंधन द्वारा आवासों को जर्जर घोषित करके उसे डिमोलिश करने का काम करने का आदेश पारित किया गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज मीटिंग कर रहे हैं। छोटा छोटा मीटिंग, पॉकेट मीटिंग हम लोग कर रहे हैं कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग छेड़ें और इसको विरोध करने के लिए हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध करने का काम करेंगे। तो इसमें क्या समस्या आ रही है आप लोग को? समस्या यही है कि बीएसएल प्रबंधन 30 साल से हमें पहले आवास दिया जाता है बीएसएल प्रबंधन के द्वारा कि भाई आप लाइसेंस पे ले लीजिए, आप लीज पे ले लीजिए। जब बीएसएल को पैसे की ज़रूरत थी तो उसने लीज पे और लाइसेंस पे क्वार्टर निकाला। हम लोगों ने आवास भरा और आवास प्राप्त किया। आवास प्राप्त करने के बाद इनके शेड्यूल में हमारे यहाँ मेंटेनेंस का भी हम लोगों से ये खर्च लेते हैं। हर साल हर 33 महीने पे ये अच्छा रिन्यूअल फीस लेते हैं, 48,000 रुपया। और जो बीएसएल प्रबंधन जो लीजधारी हैं, लाइसेंसधारी की बात ये मैं कह रहा हूँ, और जो लीजधारी हैं उनसे भी ये मेंटेनेंस के नाम पे, पानी के नाम पे सारा पैसा लेते हैं, उगाही करते हैं। ठीक है, हमें पैसे देने से कोई ऐतराज़ नहीं है,
सेन प्रबंधन आज बताए कि 30 साल के अंतराल में उसने कब इस आवासों का मरम्मत करने का काम किया है। आवास बाहर से जर्जर दिख रहा है सर। NIT के प्रोफेसर आके ये तय नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो है आप जर्जर आवास, ये जब आप लाइसेंस पे क्वार्टर दे रहे थे तो क्यों नहीं चेक कराए? जब आप लीज पे क्वार्टर दे रहे थे तब क्यों नहीं चेक कराए कि आपको जो है हमको जांच करके इस क्वार्टर को देना चाहिए था। जब आज आवास में लोग रह रहे हैं, अपना स्थायी पता इसको बना लिया है इन्होंने, और यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सेल पर इसके अलावा कहीं और भी जगह दे रहे हैं क्या? सेल प्रबंधन ऐसे अवस्था में, सेल प्रबंधन जो जर्जर क्वार्टर है, ठीक है ना, जो लिस्ट से बाहर है डैमेज से, और वो डैमेज से भी ज़्यादा डैमेज है, उस पे आवास देने का काम कर रहे हैं। और ये कहाँ पर, ये कौन सी जगह पे सेल आपको? ये जाइए 11 जाइए, 8 जाइए, आप पूरा बोकारो का जो आवास का रिपेयरिंग होना था, NBCC प्रमुख रूप से आई थी सेक्टर 12 के लिए कि NBCC काम करेगी और इसको मजबूत कर देगी कि लोगों को लिए 20-30 साल के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज बोकारो के सबसे जो है सेक्टर 12 का सबसे प्रमुख स्थान जो है सेक्टर 12 है, उसका काम छोड़ के पूरा बोकारो का काम हो गया, 4 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, 3rd का काम हो गया, लेकिन सेक्टर 12 का याद सेल प्रबंधन को नहीं आया। सेल प्रबंधन को तब याद आया कि जब इसको किसी साजिश के तहत इसको डिमोलिश करना है, इसको यहाँ से आवास हटाना है, और आगे क्या उनका नियत है ये हम नहीं बता। मैम आपका क्या नाम हुआ, शुभ नाम क्या हुआ? पम्मी कुमारी हुआ। जी मैम, जी आपका क्या मांग है आपका? देखिए भैया, सबसे पहला तो जितने भी सेल के अधिकारी हैं, सबसे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग के आवास को आप अच्छा से मेंटेनेंस कीजिए। आप जब पैसा लिए हैं, हर चीज़, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो आपको पैसा नहीं भरा है, एकदम ऑन टाइम भरा है। तो आपकी ड्यूटी क्या है? TA डिपार्टमेंट का क्या ड्यूटी है? आपको भी जितना भी आवास को अगर आप घोषित किए हैं कि क्षतिग्रस्त है, तो वो क्यों है क्षतिग्रस्त? क्योंकि आप उसको मेंटेन नहीं किए हैं, इस कारण आज वो क्षतिग्रस्त की लिस्ट में है। जब सबसे पहले सेक्टर 12 के आवास को बनाना था तो आप लोग क्यों नहीं बनाए? सबसे पहले ये बात बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवास बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुल्लू मत्तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुल्लू मत्तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।